Hey guys, welcome back to my channel. As due to certain work, I got delayed, but right now we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page, and that is very beneficial for the competitive exam and spoken English. तो स्टार्ट करते हैं. कल एक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क मी टू पोस्ट द PDF of the answer writing which I have made for the competitive exam. Definitely today I will post that पर्टिकुलर PDF इन द कमेंट सेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए. स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वर्ड पिक कर सकते हैं आप यहाँ से. तो टॉस आउट द जंक फूड, ब्रिंग बैक द हेल्थी फूड प्लेट. मतलब टॉस आउट क्या, बाहर फेंक देना जंक फूड को, और ब्रिंग बैक द हेल्थी फूड प्लेट. अनन्या अवस्थी, अनन्या कह सकते हैं, अनन्या अवस्थी एंड पूर्वा कालरानी लिखा है. तो इन्होंने जो भी बात की है मैंने उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें. तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या बात कही गई है इस पूरे आर्टिकल में. तो आर्टिकल का जो मेन हेडिंग है, टॉस आउट द जंक फूड, ब्रिंग बैक द हेल्थी प्लेट, फूड प्लेट. तो लेके आओ वापस ऐसे अच्छे खाने को, हेल्थी खाने को. इंडिया इज़ अंडरगोइंग ए सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशन ट्रांजिशन. अंडरगोइंग मतलब इस प्रोसेस से गुजर रहा है. सिग्निफिकेंट होता है अच्छी खासी मात्रा में, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. कैरेक्टराइज बाय ये शिफ्ट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल डाइट. कैरेक्टराइज मतलब इसकी क्वालिटी है शिफ्ट अवे, शिफ्ट हो गया है ये फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट, हाई इन फाइबर. जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से मतलब ट्रेडिशनल डाइट खाते थे आदमी, हाई इन फाइबर, जो फाइबर्स में हाई है. जैसे आपके जो सलाद होते हैं उनमें फाइबर होता है. एंड होल फूड्स, होल फूड होता है जैसे होल व्हीट ब्रेड आपने खाए होंगे, तो होल फुल फूड्स. टू मोर वेस्टर्न स्टाइल डाइट, हाई इन कैलोरीज एंड प्रोसेस्ड फूड. तो यहाँ पे कहना है कि भाई राइटर का, इंडिया ऐसे सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है न्यूट्रिशन ट्रांजिशन का. पहले आदमी क्या है, होल व्हीट होल फूड्स खाते थे जो आपके मोटे अनाज होते हैं या फाइबर रिच फूड खाते थे. अभी क्या है, वेस्टर्न स्टाइल में पहुँच गए, हाई कैलोरी वाली चीज़ खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं. दिस चेंज हैज़ कोइंसाइडेड जैसे कोइन होता है सिक्के की साइडेड तरह ही कोइंसाइड कर रहा है, इसमें कोइंसिडेंस हो रहा है कि विद रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, खाने भी चेंज हो रहा है, एंड अर्बनाइजेशन एंड लीडिंग टू एन एक्सपल्शन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज. एक्सप्लोजन और विस्फोट हो रहा है लाइफस्टाइल डिजीज का. बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं. वन सेकेंड. तो लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं, तो इससे हमें बचना है. आगे बात कर रहे हैं कि द हेल्थ बर्डन ऑफ जंक फूड का क्या हेल्थ बर्डन है, हेल्थ पे कैसे नुकसान डाल रहा है. जंक फूड्स कैटेगराइज एज हाई इन फैट्स एंड साल्ट एंड शुगर्स. HFSS बोलते हैं इनको. हाई फैट मतलब जो ज़्यादा इसमें क्या होता है, तेल वगैरह यूज होता है. साल्ट्स एंड शुगर, HFSS फूड बोलते हैं. हैव बीन मेडिकली फाउंड. हैव बीन मतलब ये मेडिकली तो हो गया, बीच में वैसे एक एडिशन हो गया, बट हैव बीन फाउंड तो ये पैसिव फॉर्म में है. हैव बीन फाउंड टू वीकन द वीक बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो इनको पाया गया है, हैव बीन फाउंड, आदमियों के द्वारा सर्च किया ना इनको, तो इसलिए पैसिव फॉर्म में बाय द पीपल ये. तो हैव बीन फाउंड, मेडिकली फाउंड, टू वीकन कमजोर कर देते हैं बॉडी का, डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, BP बढ़ा देते हैं, लीड टू ए स्पाइक इन ब्लड शुगर. तो इससे क्या होता है, स्पाइक हो जाता है ब्लड शुगर में, एंड कोज जिसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बोलते हैं. तो कोज वेट गेन भी हो जाता है, एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर. तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है. द प्रिवलेंस ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है बड़ी चीज़ का टूटना छोटी छोटी चीज़ों में एनर्जी बनाना. जैसे 2,8-ATP अपने एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो प्रिवलेंस प्रचलन होना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का इन इंडिया इज़ हाई, विद 11% ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग डायबिटीज़. 11% पॉपुलेशन क्या है, डायबिटीज़ के साथ है. 35% बीइंग हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन है मतलब ज़्यादा टेंशन है उनको. एंड ऑलमोस्ट 40% सफरिंग फ्रॉम दी एब्डोमिनल ओबेसिटी. तो ये तो सबको मिलेगी. 40 मतलब जिनका स्टमक बाहर आ रखा है, पॉप आउट हो रखा है, तो 40% जो सफ़र कर रहे हैं एब्डोमिनल पेट की ओबेसिटी, ज़्यादा फैट से. तो इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट. एग्रेसिव बिल्कुल भयानक तरीके से बिल्कुल बाढ़ आ रखी है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट होता है. एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग ऑफ टेस्टी एंड अफोर्डेबल. टेस्टी मतलब जो स्वादिष्ट है, एंड अफोर्डेबल मतलब किफ़ायती है, इकोनॉमिक कंडीशन कम पैसे में आ जाता है. कंफर्ट फूड पर्टिकुलरली एम्ड एट यंगर कंज्यूमर. जो यंगर छोटे बच्चे होते हैं उन पे कंज्यूमर्स पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं. हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग डिमांड फॉर जंक फूड्स. द अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड रैपिडली.
तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज प्रेडिक्टेड टू बी वर्थ ऑफ 530 बिलियन बाई 2025-26। तो 535 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2025-26 तक। कोर्ट कंसर्न, कोर्ट की क्या चिंता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एम्फेसाइज, जोर दे दिया है कि दैट एनी फूड आर्टिकल्स दैट इज हजार्डस, जो डेंजरस होता है और इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, इज ए पोटेंशियल डेंजर टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पीछे इन्वायरमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, आर्टिकल 14 एंड 21 के अंदर। सेम अब बोल दिया कि अच्छा हेल्थी फूड भी गारंटीड, ये जो है 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और या अच्छे राइट टू लाइफ है, लिबर्टी जो भी है उसके अंदर ही आता है। मतलब ये फ्री फ्रॉम दी हजार्डस फूड होना चाहिए आदमी का माहौल। स्टेप्स टुवर्ड्स ए हेल्थियर डाइट, कैसे कदम उठा सकते हैं? टू प्रमोट हेल्थी एंड न्यूट्रिशनली डाइवर्स डाइट। डाइवर्स न्यूट्रिशनली मतलब पोर्शन से अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग तरह की डाइट्स मिलेंगी। देयर नीड्स टू बी ए पीपल्स मूवमेंट, पीपल आदमियों को मूवमेंट होना चाहिए, बैक्ड बाय दी सिंसियर पॉलिसी इंटरवेंशन, सिंसियर गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन के साथ। क्योंकि अब जब तक मान लो मार्केट में बिकेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनियां प्रोसेस करके फूड बनाएंगी, जब आदमी ही नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल शिफ्ट टू दी ज़्यादा हेल्थी डाइट पे हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज द प्रमोशन ऑफ हेल्थी फूड्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल थ्रू द इनिशिएटिव सच एज ईट राइट इंडिया। तो गवर्नमेंट ने ईट राइट इंडिया का कंसेप्ट चलाया, या फिट इंडिया मूवमेंट। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फिट इंडिया मूवमेंट के जो हैं संजय नाम है जिनका, जो कि IRS अफसर हैं, तो वो फिट इंडिया मूवमेंट के एक आइकन बना रखे हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग मतलब बहुत बड़ा, ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पोषण 2.0 बोलते हैं इसको। जैसे पोषण जो प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर दी होलिस्टिक न्यूट्रिशन 2.0 पोषण स्कीम है, ईट राइट इंडिया है, या फिट इंडिया मूवमेंट, 3 का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 स्ट्रेटजी फॉर दी चेंज, 4 स्ट्रेटजी बनाई हुई हैं। कैसी रणनीतियां बनाई हुई हैं? 4। टू ट्रांसलेट पॉलिसी इंटेंशन, दो पॉलिसी क्या, कोई भी नीति बनाने का इंटेंशन क्या होता है, उद्देश्य, इनटू द मीनिंगफुल चेंज, मतलब जो पॉलिसी का इंटेंशन है, उद्देश्य है, उसको मीनिंगफुल चेंज में लाने के लिए ऑन द ग्राउंड 4 स्ट्रेटजीज आर एसेंशियल, जरूरी हैं। कौन सी? फॉर्मुलेट एक क्लियर डेफिनेशन, एक बनाओ क्लियर डेफिनेशन किस चीज़ की? द गवर्नमेंट मस्ट डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है HFS फूड्स, हाई फैट शुगर साल्ट जो फूड्स हैं उनको क्या बनाता है, क्या क्वालिटी है उनमें, इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इंडिया के संदर्भ में, टू एनेबल बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2005 में बनाई गई थी। तो सेम उसमें वो डिसाइड कर पाएगी ना कि बंदे क्या, ये जो इसमें HFSS में क्या आता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशन करना है, मतलब इसके क्या रिकग्नाइजेशन है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग, जो पैक के फ्रंट में लेबलिंग होना चाहिए। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग कैन एनेबल कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। इन्फॉर्म चॉइसेस मतलब पता है कि आप गंद खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता रहेगा, और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप मतलब इतना अनहेल्थी फूड खा रहे हैं और ऑटोमेटिकली यू आर लाइक गलोपिंग, मतलब एकदम से निकल रहे हो ऑल द लाइक फास्ट फूड, देन ऑटोमेटिकली यू द पर्सन हु इज हैविंग सच टाइप ऑफ फूड ही और सी वुड बी इन ट्रबल। तो अबाउट फूड्स दे चूज टू ईट, मान लो जो खाना खाते हैं चुनने थे, ए वार्निंग लेवल दैट स्टेट्स हाई इन साल्ट, तो बता सकते हैं वार्निंग लेवल जो बताती है कि हाई इन साल्ट में है, ऑन द फ्रंट ऑफ द फूड पैकेज कैन हेल्प कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। तो फ्रंट में लेबलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो FSSAI ने बोला कि स्टार रेटिंग लेके आएंगे, स्टार रेटिंग भी इतना मतलब आदमियों को क्वेश्चन नहीं देगा, बट क्लियरली जैसे सिगरेट पैकेट पे 80% एरिया पे लिखा रहता है कि भाई ये इंजीरियस रहती है, तो ऑटोमेटिकली आदमी ध्यान देंगे उसको, बट लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए। हैव सब्सिडीज फॉर दी हेल्थी फूड, हेल्थी फूड के लिए थोड़ा सा छूट दे दो, आदमी ज़्यादा खरीदेंगे। पॉलिसी कैन बी डेवलप टू फैसिलिटेट पॉजिटिव सब्सिडीज फॉर दी हेल्थ फूड सच एज होल फूड्स, मिलेट्स, दालों वाला फ्रूट्स या वेजिटेबल टू इम्प्रूव देयर अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एंड कंजम्पशन। तो अवेलेबिलिटी सबके पास होगी, अफोर्डेबिलिटी सब किफ़ायती होगा, कंजम्पशन भी कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंज कैंपेन, आदमियों को बिहेवियरल चेंज करना है। बिहेवियरल चेंज कैंपेन टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड young adults can play a critical role in helping youth adopt healthy dietary habits and mindful eating practice। तो ऐसे माइंडफुल मतलब क्या है, ध्यान में रख के खाएंगे, हेल्थी फूड खाएंगे, तो ऐसे बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप एग्जाम में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन क्या है? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्विच टू हेल्थियर डाइट, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बर्डन डाल रहे हैं। अब हमने डिस्कस किया था ना कि 11% जो है आदमियों में यहाँ में शुगर के पेशेंट हैं, और 40% जो स्टमक बाहर आ रखा है, तो ये हाइपरटेंशन 35% आदमियों को है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये पब्लिक डिमांड है हेल्थी एंड न्यूट्रिशनल डाइवर्स डाइट की। दिस रिक्वायर्स ए पीपल मूवमेंट,
आदमियों का मूवमेंट चाहिए बैक्ड बाई सिंसियर पॉलिसी। बैक्ड मतलब उसको सपोर्ट करेगा सिंसियर पॉलिसी, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करेगी गवर्नमेंट दैट हेल्प इंडियन एक्सरसाइज देयर राइट। तो ये आदमी अपने राइट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज मतलब अपने यूज़ को, राइट को यूज़ करना, टू मेक इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस। तो इससे क्या हो सकता है, आदमियों की इन्फॉर्म फूड चॉइसेस हो सकती है, उनको बता के पता चल सकता है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं इसकी PDF कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। बाय।